ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम लोग श्री हनुमंत लाल जी के जीवन चरित्र को लेकर ये परिचर्चा कर रहे हैं। पिछली चर्चा में मैंने ये कहा था कि ये धर्म ग्रंथ कोरे इतिहास नहीं है, बल्कि ये शास्त्र है, और इन शास्त्रों को अगर समझना है तो हमें इन ग्रंथों की कथाओं पर विश्लेषण करना होगा और इनके अंदर जो गूढ़ अध्यात्म और धर्म के सिद्धांत छिपे हुए हैं उन्हें हमें समझना होगा। तभी इन ग्रंथों को हम सही अर्थों में समझ सकते हैं। हनुमान जी के जन्म को लेकर जो भ्रांतियां होती हैं, कहीं पर हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया, कहीं पर हनुमान जी को पवन पुत्र कहा गया, कहीं पर हनुमान जी को केसरी नंदन कहा गया। तो एक पुत्र के 3 पिता कैसे हो सकते हैं? आइए, जितना विचित्र इनके अलग अलग पिताओं का वर्णन है, उससे भी ज़्यादा विचित्र इन पुराणों की कथाएं हैं। थोड़ा इन कथाओं में से एक कथा को हम उठाकर देखते हैं। शिव पुराण में वर्णन आता है हनुमान जी के जन्म को लेकर के। एक बार भगवान शंकर नारायण के पास गए और उनसे अनुरोध किया कि आपके मोहिनी रूप के दर्शन मुझे करना है। भगवान नारायण ने कहा मौका मिलेगा तो जरूर करा दूंगा। एक बार भगवान शिव और पार्वती जा रहे थे, भगवान नारायण ने मोहिनी रूप लिया, सामने पहुंच गए। जैसे ही मोहिनी का रूप भगवान शंकर ने देखा, वो उस रूप पर आसक्त हो गए। ये भी भूल गए कि बगल में मेरी पत्नी साथ चल रही है, और मोहिनी रूप पर इतने आसक्त हो गए कि वो उसके लिए पागलों की तरफ भागने लगे। और उसी समय भगवान शंकर का तेज गिरा। वर्णन आता है कि जब वह तेज गिरा तो सप्त ऋषियों ने सोचा भगवान शिव आदि देव, भगवान शिव का तेज है, अमोघ तेज है, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो सप्त ऋषियों ने उसे एक पत्ते पर धारण कर लिया। अब पत्ते पर धारण करके उन्होंने सोचा इस तेज का सदुपयोग कैसे किया जाए। तो वो उस तेज को लेकर के, उस पत्ते को लेकर के चल पड़े। चलते चलते सुमेरु पर्वत तक पहुंचे। वहां माता अंजना तपस्या कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए। सप्त ऋषियों ने सोचा यही सबसे उपयुक्त स्थान है। उन्होंने उस तेज को माता अंजना के कर्ण भाग में प्रवेश करा दिया और माता अंजना गर्भवती हो गई। उससे उनके एक पुत्र पैदा हुआ जो हनुमान जी के नाम से विख्यात हुए। अब इस कथा को आज की नई पीढ़ी के लोग जब तर्क की दृष्टि से देखते और सुनते हैं तो उनके मन में शंका होना स्वाभाविक है। भगवान शंकर, जिन्हें महायोगी कहा जाता है, देवाधिदेव कहा जाता है, अकामी और अभोगी कहा जाता है, उनके चरित्र का वर्णन है कि उन्होंने मोहिनी का रूप एक बार दूर से देखा और देखते ही उस पर आसक्त हो गए। और केवल आसक्ति नहीं हुए, बल्कि इतने कामातुर हो गए कि उनका तेज गिर गया। अब नई पीढ़ी के पढ़े लिखे लोग, तर्कवादी लोग कहते हैं कि जब भगवान शंकर का ऐसा चरित्र है तो उससे ज्यादा तो आज की नई पीढ़ी चरित्रवान है। और फिर मजे की बात यह कि उनका तेज जब गिरा तो सप्तऋषियों को पता चल गया। कैसे पता चला? उनको पहले से सूचना दी थी और उन्होंने एक पत्ते पर तेज धारण कर लिया। ऋषि कितने? 7। पत्ता कितना? 1। सप्त ऋषियों ने 7 ने मिलकर एक पत्ते को उठाया कैसे होगा? और मान लो एक ने उठाया, पीछे बाकी 7-6 भाग रहे थे और उन्होंने तेज को धारण भी कर लिया। अब उस तेज को लेकर गए और अंजना के कर्ण भाग में प्रवेश करा दिया। ये कोई रास्ता है? ये कोई मार्ग है?
ये कोई सार्वजनिक जेल जहां कोई कुछ भी डाल दे? तो बड़ा विचित्र सा लगता है इन कथाओं को सुनकर के, आखिर ये सब वर्णन क्या है। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना होगा। अध्यात्म के दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो ये सारी बातें समझ में आएगी। देखिए, भगवान शंकर और पार्वती के बारे में सबसे पहले तुलसीदास जी ने लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। पार्वती श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। ये कथा प्रारंभ होती है भगवान शंकर से, शंकर के विश्वास से। धर्म और अध्यात्म की पहली सीढ़ी विश्वास है। जब विश्वास अंतरतम में होगा तभी साधना होगी, तभी अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होगा। अब भगवान शंकर ने नारायण के मोहनी रूप के दर्शन करने चाहे। मोहनी शब्द को जरा ध्यान से समझे। मोहनी यानी मोह रहित होकर के। जब मोह रहेगा तो हमारा जीवन संसार की ओर मुड़ेगा। जब मोह नहीं रहेगा, मोह रहित होगा, तो हम ईश्वर की ओर उन्मुख होंगे। भगवान शंकर ने मोहनी रूप देखा और उनका तेज गिरा। अक्सर यहां लोगों के मन में भ्रम होता है। याद रखिए, भगवान शंकर जैसे समाधिस्थ महापुरुष का वर्णन है, और ये तेज कोई शारीरिक घटना नहीं है, ये कोई द्रव्य नहीं है जैसे गिर करके संभाल लिया है। भगवान शंकर जैसे समाधिस्थ महापुरुष का तेज यानी कि उनके द्वारा प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान। जब परमात्मा की ओर पूर्ण विश्वास से आदमी कदम आगे बढ़ाता है तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो प्रकट होता है। उस तेज के रूप में, दिव्य तेज के रूप में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ। सप्त ऋषियों ने सोचा, ऋषि 7 है, 7 क्यों है? क्योंकि ज्ञान की 7 धाराएं मानी गई है। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असम शक्ति, पदार्था भावनी और तुरीय, ये ज्ञान की 7 अवस्था है। सभी प्रकार का ज्ञान इसमें समाहित हो जाता है। उन ऋषियों ने सोचा ये जो दिव्य ज्ञान है इसका सदुपयोग होना चाहिए, समाज के लिए, जगत के लिए उपयोग होना चाहिए। तो उन्होंने एक पत्ते पर तेज को धारण कर लिया। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, प्राचीन युग में किसी भी ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए, किसी भी संदेश को सुरक्षित रखने के लिए पत्ते का ही उपयोग किया जाता था, जिसको भोजपत्र कहा जाता था। उसी पत्ते को आज विज्ञान ने पन्ने का रूप दे दिया, पृष्ठ का रूप दे दिया। प्राचीन युग में पत्ते पर उसका लेखन होता था, लेखनी का। तो ऋषियों ने क्या किया, तेज को पत्ते पर धारण करना। पत्ते पर धारण करने का मतलब है वह ज्ञान चला न जाए, इसलिए उसे सुरक्षित रखने के लिए पत्ते का उपयोग किया, यानी उस दिव्य ज्ञान को पत्ते पर सुरक्षित रख लिया। अब ज्ञान तो आ गया, ज्ञान शास्त्र का रूप ले लिया, लेकिन शास्त्र का जब तक उपयोग नहीं होगा तब तक उस ज्ञान का क्या महत्व, उस ज्ञान की क्या कीमत। इसलिए इसके लिए चाहिए सुपात्र, सुयोग्य व्यक्ति चाहिए। तो सप्त ऋषियों ने चलते 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 माता अंजना को योग्य पाया और उनके कर्ण भाग से, अब आप ध्यान से बात समझ रहे होंगे, कर्ण भाग, ये मार्ग अगर सामान्य कोई वस्तु अगर हो तो मुख के द्वार से भीतर प्रवेश कराई जाती है। कभी कभी जब आदमी अस्वस्थ होता है तो नासिका के द्वारा, नलकी के द्वारा या इंजेक्शन के द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है द्रव्य, लेकिन कान के मार्ग से नहीं पहुंचाया जाता। कान का मार्ग किस लिए? भगवान ने कान दिए किसके लिए? सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। तो सप्त ऋषियों ने उस दिव्य ज्ञान को जो उन्होंने भगवान शंकर से प्रकट हुआ था, जिसको पत्ते पर धारण किया था, उसको उन्होंने माता अंजना के कर्ण भाग से प्रविष्ट कराया, यानी कान से उन्होंने उस ज्ञान को भीतर पहुंचाया। श्रवण के माध्यम से वह ज्ञान अंदर पहुंचा। और एक बात और इसमें ध्यान समझ लीजिए, ज्ञान एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं होता है, बल्कि
माता अंजना गर्भवती हो गई। 9 महीने तक गर्भ में रहा बालक, यानी कि ज्ञान को अपने उदरस्थ करना है, अपने भीतर लेना है और अपना स्वयं का कल्याण करना है। तब जाकर के ज्ञान रूपी हनुमान जी का जन्म होगा। हनुमान जी को ज्ञान का अवतार कहा जा सकता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है, ज्ञानी नामक ग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में महाज्ञानी थे। तो ये जो कथा है शिव पुराण की, ये केवल संकेत देती है कि जीवन में ज्ञान कैसे प्रकट होता है, ज्ञान जीवन में कैसे आता है। और ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान विहीने सर्वमतेन मुक्तिन भवति जन्म शतेन, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ये ज्ञान प्रकट होता है कैसे? जब आप विश्वास से ईश्वर की ओर चलेंगे, जब आप ब्रह्म तेज को प्रकट करेंगे और उस तेज से शास्त्र बनेगा, शास्त्र को जब श्रवण करेंगे, श्रवण करके उसको जब मनन करेंगे, उदरस्थ करेंगे, तब आपके जीवन में ज्ञान प्रकट होगा। ये हनुमान जी का जन्म ज्ञान को प्रकट करने का एक वर्णन है। ओम शांति शांति शांति।